मुझे गर्व है मैं रक्तदाता हूं और रक्तदान करें। एमपी के छतरपुर जिले अस्पताल में यह बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अब रक्तदान करने वाले रक्तदाता इससे परहेज कर रहे हैं क्योंकि जिला अस्पताल प्रबंधन अब खून से पैसे कमाएगा। दरअसल जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को अगर रक्त की आवश्यकता होगी तो रक्तदाता होने के बाद भी उन्हें 1 यूनिट ब्लड के लिए 1050 रुपये देने होंगे। यह नियम छतरपुर कलेक्टर के आदेश के बाद लागू कर दिया गया है। 4 साल पहले तक इस नियम को जिला अस्पताल छतरपुर के लिए शिथिल कर दिया गया था, लेकिन छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने इस नियम को एक बार फिर लागू कर दिया है, जिससे जिला अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बल्कि अब रक्तदान करने वाले रक्तदाता भी इस नियम को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब रक्तदाताओं ने रक्तदान करने से दूरी बना ली है, जिसकी वजह से जिला अस्पताल ब्लड बैंक की कमी से जूझ ब्लड डोनेट किया था जिला सरकार अस्पताल को। साथ में हमारे परिचय के एक व्यक्ति को आज खून की ज़रूरत थी और उन्होंने जब अस्पताल में खून की बात की तो उनसे पैसे मांगे गए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मुझे खून की ज़रूरत है और गंभीर अवस्था है। तब मैं अस्पताल आया और मैंने रक्तदान किया। रक्तदान करने के बाद पता चला कि उनसे रक्त के 1050 रुपये ले लिए गए हैं। फिर मैं आया तो मैंने जब जिला अस्पताल से बात की, उनसे पूछा कि मैं जब डोनर हूँ, मैंने कोई शुल्क नहीं लिया, तो आपने किस तरीके से इनसे शुल्क लिया है? तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब का आदेश है कि कोई भी डोनर हो, लेने वाला हो या देने वाला हो, उससे पैसे लिए जाएंगे। तो मेरा कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि इस कोरोना काल में आर्थिक संकट बहुत गहराया हुआ है और गरीब मजदूर किसान बहुत लाचार और बेबस है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे कानून को, ऐसे आदेश को रद्द करके हम अपना क्या उनको बताए बच्चा को। आपका नाम क्या है? जयपाल सिंह। बताइए किस तरह से आपको खून के पैसे लगे हैं? और हमारा बच्चा है बीमार, तो अस्पताल जब खून हमारे भतीजे ने दे दो, भतीजे ने तो 10 से 50 रुपये 10 से 50 ले रहे जब खून चढ़ा उनने। काटी जाती है तो क्यों काटी जाती है? जी, ये जो 1050 रुपये की रसीद जो कटती है, ये अधिकतम अमाउंट है रोगी कल्याण समिति की जो रसीद कटती है उसका। इसका अमाउंट जो है वो ऊपर से जो रोगी कल्याण समिति के हमारे जो जिलाध्यक्ष होते हैं श्रीमान कलेक्टर महोदय और उनके जो उच्च अधिकारी जो प्रशासनिक स्तर पर, सचिवालय स्तर पर रहते हैं, वो निर्धारित करते हैं। तो ये जो पैसा जो रसीद के माध्यम से काटा जाता है, इसमें ब्लड डोनेशन या ब्लड के एक्सचेंज के दौरान जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ब्लड बैग हो गया, मशीनरी हो गया, टेस्टिंग किट्स वगैरह हो गई और जो भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये उनमें जो पैसा खरीद के जो सामान खरीदा जाता है, ये उसकी खरीदी के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ छूट भी है, जैसे कि थैलेसीमिया या किसी प्रकार की रक्ताल्पता, जन्म जन्मांतर से जो जन्म से चली आ रही रक्ताल्पता है, उसमें इनको छूट मिलती है। ऐसे पेशेंट्स को किसी प्रकार की कोई रसीद का पैसा नहीं देना पड़ता है। ये पैसा रोगी कल्याण समिति में जाता है और ये रोगी कल्याण समिति में जो पैसा जाता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू सचिवालय में रेवेन्यू में जाता है। जी, ये नियम लागू किया गया, इससे पहले नहीं था? इसके पहले भी ये नियम था, लेकिन अभी कुछ समय के लिए लगभग 3 या 4 साल पहले से ये नियम जो है इसमें छूट दी गई थी इन हाउस पेशेंट्स को, जो कि हमारे अस्पताल में भर्ती होते थे। इसके पहले भी 2014-15 तक इस रसीद कटती थी, 1300 रुपये समथिंग की रसीद कटती थी, जिसको कम करके 1050 रुपये कर दिया गया है।